तीतुर ने कौवे को बताया कि धर्म और लक्ष्मी में सबसे बड़ा कौन है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज भी इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि संसार में धर्म और लक्ष्मी में सबसे बड़ा कौन है। धर्म बड़ा है या लक्ष्मी बड़ी है, इन दोनों में से सबसे बड़ा है कौन। इस विषय को लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और ये आप लोगों के लिए भी जानना अति आवश्यक है कि धर्म और लक्ष्मी में बड़ा कौन है। उसी तरह से आपको भी अपने जिंदगी में चलना है और कौन सा मार्ग आपको अपने जीवन में अपनाना है, जिस पर आपको चलना है, वो कहानी आपके लिए बता करके जाएगी। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक ही सुनना और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहना। चलिए दर्शक भाइयों, आरंभ करते हैं ये कहानी और जानते हैं ये ज्ञानवर्धक जानकारी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत सारे तीतुर रहा करते थे। वह तीतुर जहां पर रहते थे, एक दिन उन तीतरों में बहुत भयानक झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। अकस्मात वहां पर एक कौवा आ जाता है और कौवा ने उन तीतरों को लड़ते हुए देखा तो पहले तो देखता रहा, उसके बाद में एक तीतुर से बोला कि अरे तीतुर भाई, हमारे पड़ोस में और भी तीतुर रहते हैं, वो बड़े प्रेम से रहते हैं, उनमें कभी झगड़ा नहीं होता, और आज आप यहाँ लोगों में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। अरे आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं? झगड़ा करना, कलह करना ये अच्छी बात नहीं होती है। इस तरह से आप क्यों लड़ रहे हैं? आपको लड़ते हुए देख करके ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के जीवन के दुश्मन बन बैठे हो। लगता है आप इस तरह से लड़ते रहे तो एक दूसरे के मौत के कारण बन जाओगे। प्रिय दर्शकों, तब उनमें से एक तीतुर कौवा से कहता है, अरे कौवा, तू क्या हमें उपदेश दे रहा है? अरे लड़ाई झगड़ा तो देवी और देवताओं में भी होता है, वो भी लड़ते हैं, तो हम कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? कौवा ने कहा, तीतुर भाई, मैं तुम्हारी बात को सही तरीका से समझा नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तीतुर कहता है, अरे कौवा, तू ऐसे नहीं समझेगा। आज तुझे मैं एक कहानी सुनाता हूं कि किस तरह से देवता और देवी भी झगड़ा करते हैं, किस तरह से उनमें भी मनमुटाव हो जाता है, उनमें भी कलह पैदा हो जाती है। कौवा ने कहा, वो कैसे? तब तीतुर कहता है कि इस कहानी को ध्यान से सुन, इस कहानी के सुनने से तुझे पता चल जाएगा कि देवी और देवता किस तरह से झगड़ा करते हैं। कौवा ने कहा, तीतुर भाई सुनाइए कहानी, आप कहानी सुना करके क्या साबित करना चाहते हैं? तब तीतुर कहता है कि सुन कौवा, एक समय की बात है, लक्ष्मी जी और धर्म में बहस हो गई। किस बात को लेकर के बहस हुई? लक्ष्मी जी कहती हैं धर्म से कि मैं बड़ी हूं और धर्म कहता है लक्ष्मी से कि मैं बड़ा हूं। दोनों लोगों में जोरदार बहस होती है। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, ठीक है, हम और आप इस तरह से बहस करने से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कुछ भी नहीं। चलिए हम तुम अपना ये न्याय भगवान ब्रह्मा के पास में लेकर के चलते हैं और वो इसका फैसला कर देंगे कि मैं बड़ी हूं या आप बड़े हैं। तब धर्म ने कहा, ठीक है, चलिए इस बात से हम सहमत हैं, भगवान ब्रह्मा के पास चलते हैं। मान्यवर लक्ष्मी और धर्म जो थे, ये भगवान ब्रह्मा जी के पास में पहुंच जाते हैं। भगवान ब्रह्मा उन दोनों को आते हुए देख करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके बोले कि हे मां लक्ष्मी, हे धर्म, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं? मान्यवर तब वह तीतुर बताता है कि सुन कौवा, वे दोनों कहते हैं कि हे परम पिता ब्रह्मा जी, हम दोनों आपके पास एक फैसला कराने के लिए आए हैं। ब्रह्मा ने कहा, क्या फैसला? तब दोनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हम दोनों में कौन बड़ा है? धर्म बड़ा है या लक्ष्मी? इस बात का फैसला हमारा कर दीजिए। ये बात सुनते ही भगवान ब्रह्मा सोचने लगे, अगर मैं कहता हूं कि धर्म बड़ा है तब लक्ष्मी जी मेरा साथ छोड़ देंगी, अगर मैं ये कहता हूं कि लक्ष्मी जी बड़ी है तो धर्म मेरा साथ छोड़ देगा। तब भगवान ब्रह्मा ने एक युक्ति निकाली और कहा कि हे लक्ष्मी मां, मेरे ख्याल से इस फैसला को करना मेरे बस की बात नहीं है,
इस फैसला के लिए एक मृत लोक में राजा रहता है जिसका नाम है धनंजय। उस राजा धनंजय के पास में ये फैसला लेकर के जाओ, और वही एक ऐसा राजा है वो तुम्हारा फैसला अवश्य कर देगा, क्योंकि वह राजा धर्म पर चलने वाला है, बहुत ही दयालु राजा है, बहुत ही उपकारी है। वह आपके इस फैसले का निर्णय अवश्य करेगा। आप दोनों में से कौन बड़ा है इसका फैसला बहुत जल्दी कर देगा। मान्यवर, ये बात सुनते ही मां लक्ष्मी जी कहती हैं, ठीक है, हम उन्हीं के पास में जाते हैं। अब धर्म और लक्ष्मी जी महाराज धनंजय के पास में पहुंच जाते हैं। जब महाराज धनंजय महालक्ष्मी जी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो हाथ जोड़ करके उन्हें सिंहासन पर बैठालते हैं और कहते हैं कि कहिए आप लोगों की मैं क्या सेवा कर सकता हूं। तब मां लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे राजन, मैं और धर्म आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम दोनों में एक बहस छिड़ गई है। हम दोनों में से बड़ा कौन है, उस बहस का फैसला करवाने के लिए आपके पास में आए हैं। तब राजा ने कहा, बोलिए क्या फैसला है। तब धर्म ने कहा कि हे राजन, आप इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूं या ये लक्ष्मी जी बड़ी है, क्योंकि अगर धर्म ना रहे तो आदमी का जीवन व्यर्थ है और जीने का कोई महत्व नहीं है। बिना धर्म के मनुष्य एक लाश के समान होता है, मनुष्य का जीवन पूरी तरह खाली बन जाता है। अगर धर्म ही ना रहे तो ये सृष्टि भी नहीं रहेगी। दोस्तों, तब मां लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे राजा, आपने धर्म की तो बात सुन ली है, लेकिन राजन अगर लक्ष्मी ही ना रहे, धन ना रहे तो मनुष्य का जीवन तो नरक हो जाता है। उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ती है, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वह दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है, उसे अथाह दुख मिलता है। दोनों लोगों की बात सुनकर के राजा धनंजय ने फिर उनसे कहा, ठीक है, मैंने आप दोनों की बातों को ध्यान से सुन लिया और मैं समझ भी गया हूं कि आपका फैसला क्या है। राजा धनंजय ने सोचा, अगर मैं मां लक्ष्मी जी को मना करता हूं और कहता हूं कि नहीं मुझे धर्म बड़ा लगता है, आप नहीं, तब मां लक्ष्मी जी मेरा साथ छोड़ देंगी, मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। और अगर मैं ये कहता हूं कि लक्ष्मी जी बड़ी है, तब धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है। तब अंत में आकर महाराजा धनंजय ने निर्णय सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनिए, मेरे लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, धन से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं, उसके जीवन में कोई रस नहीं। लेकिन अगर धर्म ना हो तो वह मनुष्य पशु के समान होता है, उसके मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन ना रहे तो भी मनुष्य रूखी रोटी खाकर भी जीवित रह सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है। लेकिन अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई मतलब नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। इसलिए मैं धर्म को चाहता हूं, मेरे लिए धर्म ही बहुत बड़ा है। दोस्तों, राजा धनंजय की ये बात सुनकर के मां लक्ष्मी जो थी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि हे राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है, तुमने मेरा अनादर किया है, तुमने धर्म को चुना है, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूं, आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे। ये कहते ही मां लक्ष्मी जी वहां से चली जाती हैं, राजा धनंजय का साथ छोड़ देती हैं और धर्म महाराज धनंजय के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखते कुछ ही देर में राजा धनंजय एकदम से कंगाल और एकदम से गरीब हो जाता है, लेकिन उनका एक घोड़ा और तलवार शेष रह गया था। अब राजा धनंजय विचार करते हैं, मेरा यहां रहने का कोई महत्व नहीं है, मुझे यहां से आगे चलना चाहिए। धनंजय घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार हाथ में लेकर के आगे के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में ही मेरी बहन है और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बहन के पास रुक कर के कुछ खा पी लूं और विश्राम कर लूं, फिर आगे का सफर तय करूंगा। मान्यवर, जब राजा अपनी बहन के महल के पास में पहुंच जाते हैं, तब उस महल के पहरेदार और सैनिक धनंजय की बहन के पास में जाते हैं और कहते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने के लिए आ रहा है। उस बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आ रहा है। उन सैनिकों ने कहा कि हे महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार है और दरिद्र हालत में आ रहा है, उसके कपड़े भी बहुत गंदे हैं और मैले हैं और फटे भी हैं। दोस्तों, ये बात सुनते ही
राजा धनंजय की बहन ने कहा, तुम उसे घोड़े के स्थान में रुकने को कहना। जहां अस्तबल में घोड़े बांधे जाते हैं वहीं रुकने के लिए उसे जाकर के कह दो, वहीं रुक जाए। उसके बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था भी कर दो। मैं कुछ देर में आती हूं। जब राजा धनंजय अपनी बहन के महल के अंदर पहुंचते हैं तब दरबारी ने और सैनिकों ने उन्हें घोड़े स्थल में ठहराया जहां घोड़े बांधे जाते थे, जहां घोड़ों के रहने की व्यवस्था होती थी। फिर वह तीतर कौए से कहता है कि कौआ, आगे की बात बड़े ध्यान से सुनना। राजा धनंजय ये देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते, अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास में कुछ देर के बाद में आती है तो उन्हें खाने के लिए एक सूखी रोटी देती है। ये देखते ही महाराज धनंजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तो भी वे कुछ नहीं कहते हैं। थोड़ी देर के बाद में कहा, बहन तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी ले आओ, मुझे प्यास भी लगी है। जब धनंजय की बहन पानी लाने के लिए जाती है और वह राजा उस रोटी के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें डाल देता है और दबा देता है, कहता है कि हे धरती मां, इसे सही सलामत इसी प्रकार रखिएगा। मैं फिर से एक बार आऊंगा और आपसे इस रोटी की मांग करूंगा, तो आप मुझे ये दे दीजिएगा। धरती कहती है, मैंने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या था, राजा धनंजय किसी से बिना बताए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और आगे का सफर तय करते हुए रास्ते में चलते चलते एक मित्र का घर आता है। तो वे सोचते हैं कि यहां मेरा बहुत प्रिय और बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहता है, मैं इसके पास जाता हूं, इसके पास कुछ भोजन करके विश्राम कर लूंगा। जब धनंजय मित्र के घर पर पहुंचता है, मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है, तो उसने धनंजय का खूब स्वागत किया और उसे भोजन कराने के लिए कहा। जिस स्थान पर राजा धनंजय भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं उसी के पीछे ही एक खूंटी थी। खूंटी पर नौलखा सोने का हार टंगा हुआ था। जैसे ही राजा धनंजय एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वह जो खूंटी होती है अपने अंदर उस सोने का हार जो था समाहित करने लगती है, यानी निगलने लगती है। ये बात देखते ही राजा धनंजय समझ जाते हैं कि ये जो हो रहा है मां लक्ष्मी जी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वह हमसे बहुत ही रुष्ट हैं और बहुत ही क्रोधित हैं। वह ये सब कर रही हैं। इसी तरह राजा धनंजय को वह करते करते पूरा भोजन जब खत्म होने लगता है तब वह खूंटी पूरी तरह से उस सोने का हार अपने अंदर निगल जाती है। जब उस दोस्त की पत्नी ये देखती है कि उसका नौलखा हार खूंटी से गायब है, तब वह धनंजय पर चोरी का इंजाम लगाने लगती है और कहती है राजा धनंजय से कि आपने ही मेरे सोने का हार चुराया है, आप कंगाल हो गए, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया, इसलिए आपने मेरे सोने का हार चुरा लिया। लेकिन जो धनंजय का दोस्त था, उस स्त्री का पति था, उसने अपनी पत्नी से कहा, नहीं प्रिय, नहीं, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, मेरा मित्र कभी चोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूं, ये मेरा लंगोटिया यार है, ये कभी चोरी नहीं कर सकता, मेरी बात पर विश्वास करिए। मान्यवर, उस मित्र के लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती है और राजा धनंजय को अपने घर से बाहर निकाल देती है। इतना सब होने के बावजूद राजा धनंजय कुछ नहीं कहते और शांत होकर के घर से बाहर निकल जाते हैं और आगे का सफर तय करने लगते हैं। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वे सोचते हैं कि रात में सफर करना ठीक नहीं है, हम सुबह फिर सफर करेंगे, अब हमें कहीं थोड़ी विश्राम की आवश्यकता है। ये सोच करके राजा अपने घोड़े को खड़ा करते हैं और अपनी तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है और वह राजा धनंजय जो था सो जाता है। इधर उसी स्थान पर दो चोर चोरी करके आते हैं और उनके पीछे राजा के सैनिक जो थे वे पीछे पीछे लगे हुए थे उन चोरों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उन चोरों ने ही राजा के महल में चोरी की थी। ये सब देखकर भी वे दोनों चोर डर जाते हैं, सोचते हैं कि सैनिक अब हमारे करीब आने वाले हैं, हमें पकड़ लेंगे। तब उन चोरों ने चोरी का जो माल था वो राजा धनंजय के पास में ही छोड़कर वहां से भाग गए। जब सैनिक राजा धनंजय के पास आते हैं तो देखते हैं कि इतना सारा जो धन पड़ा हुआ था, राजा धनंजय लेटे हुए थे। वह सोचते हैं कि यही चोर है। धनंजय को वे गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें राजा के पास ले जाया जाता है। राजा ये सब चीज देखकर बहुत ही क्रोध में होता है और गुस्सा होकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति का हाथ और पैर कटवा दिया जाए, इसे अपंग बना दिया जाए। मान्यवर, इतना सुनने के बाद भी धनंजय अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते, मौन रहते हैं।
राजा के सैनिकों द्वारा धनंजय के हाथ और पैर कटवा दिए गए। राजा ने फिर आदेश दिया कि इसे नगर के चौराहे पर बैठा दिया जाए, ताकि लोग जब इसे देखें और इससे संभलें और सोचें हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। दोस्तों, राजा के सैनिक धनंजय को उठाकर नगर के ही चौराहे पर बैठा देते हैं। अब रोज जो भी चौराहे के पास से गुजरता है, धनंजय को देखकर उसके ऊपर थूकता है और उन्हें गालियां देता है और कहता है कि ये तो चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही ये फल पाएगा। ये कहते हुए लोग वहां से गुजर कर चले जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है मान्यवर, एक दिन उस रास्ते से एक व्यापारी यानी एक ग्वाला मटकी बेचने वाला जो था, वह मटकी बेच रहा था, जा रहा था। वह बहुत ही दयालु था। धनंजय जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं ये व्यक्ति स्वभाव का बड़ा ही अच्छा मालूम होता है। तो राजा धनंजय ने उस व्यक्ति से कहा कि हे राहगीर, आपके पास अगर पानी हो तो थोड़ा मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरा दम घुट रहा है। उस मटके वाले ने बिना सोचे समझे अपनी थैली से पानी निकालकर राजा धनंजय को पिला दिया और कहा कि तुम चोरी क्यों किए? अगर चोरी नहीं की होती तो ऐसी सजा तुम्हें नहीं मिली होती। तुम चोरी करते हो, राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूं। और दोस्तों, फिर वह वहां से ग्वाला जो व्यापारी था मटके वाला, वह चला जाता है। वह दूसरे नगर में जब मटका बेचने के लिए जाता है और जब वह मटके बेचता है, लेकिन उसका सामान खत्म नहीं हो रहा था। ये देख करके वह बहुत ही हैरान हो जाता है कि मैं इतना सारा सामान बेच रहा हूं, फिर भी मेरे मटके खत्म नहीं हो रहे हैं, ज्यों के त्यों मटके वैसे ही बने हुए हैं। ये देखते हुए वह सोचने लगता है कि ये क्या बात है। पूरा दिन कमाई करने के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम आ जाती है और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात हुई। बोले क्या? जवाब दिया, मैंने राजा द्वारा सजा पाए गए इंसान की मदद की, मैंने पानी पिला दिया, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं जितने भी मटके बेच रहा था उतना ही ज्यादा मटके बढ़ रहे थे, मेरे मटके ही खत्म नहीं हो रहे थे। लगता है वह जरूर कोई दिव्य आत्मा है, वह कोई अच्छा पुरुष है। तब ग्वाले की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है, हम औलाद के सुख से वंचित हैं। हम लोग इतने बूढ़े हो गए हैं जो आज तक हमें कोई औलाद नहीं मिली। आप ऐसा करिए, उस व्यक्ति को हमारे घर ले आइए, हम उसे अपना बेटा समझकर, बेटा मानकर उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तब ग्वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो बहुत ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें राजा से इजाजत लेनी होगी, उनकी अनुमति लेनी होगी। उसकी पत्नी ने कहा, भाई बेचारा हाथ पैर से अपंग है, हम लोगों के साथ रहेगा तो उसका भी मन लगा रहेगा और हमें भी अपने पुत्र के होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब उस ग्वाले ने अपनी पत्नी की बातों को सुनते हुए वह राजा के पास में जाता है और कहता है कि हे महाराज, आपने जिस अपराधी के हाथ पांव काट कर चौराहे पर बैठा दिया है, मैं उसे घर ले जाना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं घर ले जाऊं? तब महाराज ने कहा, वैसे भी हमारे वह किसी काम का नहीं है, उसके हाथ ही पांव नहीं है, वह तो अपंग है, हमारे नगर में बोझ बना हुआ है, तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, ये सुनते ही ग्वाला भाग कर जाता है और राजा धनंजय को अपने नौकर चाकरों की सहायता से अपने घर के लिए ले आता है और उन्हें नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाकर भोजन कराता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे, हमारे कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास ले आया हूं, क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? प्रिय दर्शकों, तब राजा धनंजय ने कहा, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा धनंजय उस ग्वाले के पास उसके लड़के के रूम में रहने लगते हैं। तीतुर कहता है कि हे कौआ, इधर इस नगर के राजा की जो पुत्री थी वह बहुत ही विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी। वह जब भी गाया करती थी तो दीपक जल जाया करते थे, इसलिए स्वर्णहार शाम को वह गीत गाती तो पूरे नगर में दीप जल जाते हैं और रात्रि हो जाती, जब सबके सोने का समय होता तो वह राजकुमारी गीत ही गा करके सारे दियों को फिर से बुझा दिया करती थी। लेकिन ये सब चीज राजा धनंजय देख रहे थे। जब उसने शाम के समय गाया तो दीपक जल गए और जब सोने का समय हुआ तो उसने ऐसा राग गाया कि दीपक बुझ गए। ये देख करके राजा धनंजय ने दीपक चंदी राग गाकर उन दियों को फिर से जला दिया। ये सारी चीज जब वह राजकुमारी देखती है तो वह समझ जाती है कि दीपक को जलाने वाला और कोई नहीं हो सकता, केवल राजा धनंजय ही हो सकते हैं। वे इस नगर में हैं,
ये सोचकर वह राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं तो राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर करते हैं। दूर दूर से राजा महाराजा उस नगर के राजा के पास में आए होते हैं स्वयंवर के लिए। और इस समय राजा ने उस मटके वाले को आदेश दिया कि हमें 100 घड़े घी चाहिए, तुम इसकी व्यवस्था करो। अब मटका वाला बहुत ही धर्म संकट में पड़ जाता है कि राजकुमारी का स्वयंवर है। वह मटका वाला घी का व्यापार भी करता था, घी के दीपक जलने हैं, घी का पकवान बनना है, 100 घड़े घी चाहिए, मैं कहां से इतने घी का इंतजाम कर पाऊंगा। तब राजा धनंजय कहते हैं कि पिताश्री आप परेशान मत होइएगा, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं घी का इंतजाम कर दूंगा। उस घड़े वाले ने कहा पुत्र तुम्हारे पास हाथ पांव नहीं है, तुम अपंग हो, तुम कैसे घी की व्यवस्था करोगे, कहां जाओगे, कहां से लाओगे। धनंजय ने कहा पिताश्री मैंने कहा ना, आप मेरे ऊपर ये छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए, मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, सुबह घी का इंतजाम हो जाएगा। और पिताश्री कल राजकुमारी के स्वयंवर में मैं भी जाना चाहता हूं, जब घी का इंतजाम हो जाएगा तब कल जाते वक्त आप मुझे लेकर भी चलना। जब रात्रि का दोस्तों समय होता है तब धनंजय अपने तपोबल और शक्ति से उन मटकों में घी भर देते हैं। जब सुबह होती है तो मटके वाला देखता है कितना सारा घी, तो वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तब वह जान जाता है कि ये मेरा पुत्र बहुत ही दिव्य आत्मा है। ग्वाला खुशी खुशी 100 घड़े घी को राजा के पास भिजवा देता है। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा धनंजय को नहलाया धुलाया, स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनाए और अपने साथ अपने नौकर चाकरों की सहायता से धनंजय को अपने साथ में भी ले गया। दूर दूर से राजकुमार राजा महाराजा वहां आए हुए थे स्वयंवर में, सब सिंहासन पर आसीन थे, लेकिन जो राजा धनंजय थे किसी एक कोने में बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी उस महल में पधारती है, हाथ में बरमाला लिए हुए थी और राजा धनंजय की तलाश करने लगती है और सोचने लगती है कि मैं विवाह करूंगी तो उनसे ही करूंगी, वे अगर इसी नगर में हैं तो स्वयंवर में जरूर आए होंगे। ये सोचते हुए राजकुमारी उनकी तलाश करने लगती है, लेकिन उन्हें राजा धनंजय कहीं दिखाई नहीं देते। फिर उसकी नजर कोने में पड़े हुए एक व्यक्ति के पास में जाती है। उस व्यक्ति के चेहरे और शरीर से अलग ही आभार प्रकट हो रहा था। ये देखते हुए वह राजकुमारी समझ जाती है कि हो ना हो यही राजा धनंजय हैं, और बिना कुछ सोचे समझे वह आगे जाती है और वह राजकुमारी वरमाला लेकर के आगे बढ़ती है। राजा धनंजय के गले में जाकर के वरमाला पहना देती है, उन्हें अपने वर के रूप में चुन लेती है। उसी दरबार में जो और आए हुए राजा महाराजा जब ये देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं महाराज से कि महाराज आपने हमारा अपमान किया, अगर आपको पता ही था कि आपकी पुत्री एक अपंग एक अपाहिज से शादी करने वाली है, उससे विवाह करने वाली है, तो आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया और आपने हमारा अपमान किया। यहाँ बुलाकर तब राजा ने दूर दराज से आए हुए सभी राजाओं राजकुमारों से विनती की और हाथ जोड़ करके कहा कि हमें माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है। ये नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली है विवाह तो उससे ही होगा, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। उसके बाद में दोस्तों और राजा राजकुमार वहां से चले जाते हैं। इधर आगे पीछे हाथ मारता है वह राजा अपने सिर पर और राजकुमारी का विवाह राजा धनंजय से ही करना पड़ता है और उसके साथ उसे ससुराल के लिए अपनी बेटी को विदा कर देता है। तब राजा धनंजय अपने नवविवाहिता को लेकर उस घड़े वाले के घर पर चले आते हैं और रहने लगते हैं। एक दिन राजा धनंजय अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हो रही है, तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर के आओ। ये सब सुनते ही राजकुमारी का तो मन ही नहीं होता है कि मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए जाऊं, लेकिन अपने पति की इच्छा का मार रखते हुए वह अपनी भाभी से कहती है जाकर के कि भाभी मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हो रही है, आप मुझे हिरण का मांस लाकर दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती है क्योंकि उसके पति का अपमान हो जाता दोस्तों, इसलिए वह अपने लिए कहती है कि मुझे हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। ये बात सुनते ही राजकुमारी की भाभियों ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि चलो चलो, ऐसी अगर बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुना, उससे शादी क्यों की, क्योंकि तुम्हें किसी अच्छे पुरुष से शादी करनी चाहिए थी, वह तुम्हारे लिए हिरण का मांस ला करके देता, तुमने तो अपाहिज से शादी की है। ये बात सुनते ही वह राजकुमारी वापस चली आई और अपने पति से कहती है स्वामी,
मैं अपने घर गई थी, ऐसी बातें मुझे सुनने को पड़ी। तब महाराजा धनंजय ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तो वापस अपनी भाभी के पास जाओ और कहो मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए, ये रुमाल उनको दिखा देना, वे सामने आ जाएंगे और तुम्हारे साथ चले आएंगे। अब राजकुमारी उस रुमाल को लेकर के राजा धनंजय के कहे अनुसार अपनी भाभी के पास चली जाती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी आप मेरे पति की तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उस राजकुमारी की भाभी सोचती है कि वैसे भी उस तलवार और घोड़े ने आतंक मचाया हुआ है, जीना हराम कर दिया है, इससे अच्छा है इस राजकुमारी को ही ये दे दूं, ये भी शांत हो जाएगी। जब उस घोड़े और तलवार के पास राजकुमारी को ले जाया जाता है तब वे देखती है वह तलवार सांप बन के उसके ऊपर टूट पड़ता है और घोड़ा भी छल छल के गुलाटी करने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी उसे दिखा देती है और ये देखते ही तलवार और घोड़े शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले आते हैं। घर आने के बाद धनंजय ने कहा कि मुझे इस घोड़े पर बैठा दिया जाए, मैं खुद शिकार करने के लिए जाऊंगा। तब राजकुमारी कहती है, स्वामी तुम कैसी बात कर रहे हो, अरे तुम्हारे हाथ पांव नहीं हैं और तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे, कैसे शिकार करोगे। तब धनंजय ने कहा पिताजी से कि पिताश्री आप कृपया करके अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवाइए। अपने बेटे की जिद के आगे उस मटके वाले को झुकना पड़ा। उसने अपने नौकर से कहकर और स्वयं राजा धनंजय को उठाकर उस घोड़े पर बैठाया। जब वे ऊपर बैठ जाते हैं राजा धनंजय, तो क्या देखते हैं सब लोग कि राजा धनंजय का हाथ सही सलामत हो गया। उनके हाथ पैर पहले जैसे आ चुके थे और फिर से वे स्वस्थ हो चुके थे। ये चमत्कार देखते ही उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि ये सत्य है या मैं सपना देख रहा हूं। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछने को बढ़ती है कि महाराज ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसा है, उससे पहले ही राजा धनंजय ने कहा कि मैं पहले शिकार करके आता हूं, उसके बाद बताऊंगा ये कैसे हुआ। राजा धनंजय शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। कई शिकार करने के बाद उन शिकार का कान और पूंछ काट लेते हैं और उन्हें वहीं पर छोड़कर वापस चले आते हैं। और इस जंगल में इस दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए गए थे। वे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब राजा धनंजय शिकार करके अपने घर वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को उनके हाथ पैर कैसे वापस आ गए सारी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है, इन्हीं की वजह से मेरे हाथ पैर वापस सही सलामत आ गए हैं और मेरा नाम धनंजय है, मैं एक राजा हूं। ये बात सुनते ही वे मटके वाला जो था राजा धनंजय के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा मुझे माफ कीजिएगा राजा साहब, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तब राजा धनंजय ने कहा आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने तो मेरे विपत्ति में साथ दिया है, मुझे अपना पुत्र बना करके रखा है। उसके बाद राजा धनंजय ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम एक बार फिर से अपने भाइयों के पास में जाओ और कहो कि मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया है मुझे उसे देखना है, और जब आपकी भाभियां उस शिकार को दिखाएं तो इस थैले में जो मैं तुम्हें चीज दे रहा हूं उसे वहां पर पलट देना और मेरे बारे में बता देना। मान्यवर, वह राजकुमारी अपनी भाभी के पास चली जाती है और कहती है कि भाभी आज भैया ने जो शिकार किया है, जो शिकार करके लाए हैं, वो शिकार मुझे देखना है। भाभी कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, तेरा पति तो शिकार नहीं कर सकता, बेचारे का कर ही नहीं सकता, इसलिए देखने का मन कर रहा होगा, आइए मैं तुम्हें दिखाती हूँ। भाभी ने वह सारा शिकार राजकुमारी को दिखा दिया तो राजकुमारी पूछती है कि इसकी पूंछ और कान कहाँ है। तो भाभी बोलती है हमें क्या पता कहाँ है। तब राजकुमारी ने अपने साथ जो थैला लाई थी उसे पलट देती है, उस थैले में से कान और पूंछ गिर जाते हैं। तब भाभी आप पूछती हैं कि ये कहां से आया। तो उसने कहा कि ये शिकार मेरे पति द्वारा ही किया गया है, तुम्हारे पतियों द्वारा नहीं किया गया। तब राजकुमारी वह सारी बातें अपनी भाभियों को सुनाती है और कहती है कि मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह राजा धनंजय हैं। ये बात सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं और ये बात राजा के पास भी जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं पुत्री मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। दोस्तों, तीतुर कहता है कि कौआ वह राजा धनंजय के पास में गया, उन्हें साक्षात प्रणाम किया और कहा कि महाराज मुझसे गलती हो गई है, आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति हैं और मैंने तो आपके हाथ पांव कटवा दिए, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कीजिए। तब राजा धनंजय ने कहा आप लोग की कोई गलती नहीं है,
ये जो कुछ भी हुआ है माँ लक्ष्मी की वजह से हुआ है, क्योंकि वह मुझसे बहुत रुष्ट हैं। उन्हीं की वजह से आप लोगों की मत मारी गई थी और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब फिर क्या था, राजा ने अपने दामाद की बहुत सेवा सत्कार किया और अपनी बेटी दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन महल में रखा। उसके बाद राजा धनंजय ने कहा, मुझे अपने नगर जाने की आज्ञा दीजिए, मेरी इच्छा हो रही है अपने नगर में जाने के लिए। दोस्तों, तब उस राजा ने राजा धनंजय के लिए बहुत सारा धन दिया और देकर के अपनी बेटी को, अपने दामाद को घर से विदा कर दिया। रास्ते में आते समय राजा धनंजय को अपने मित्र का घर मिलता है और वह अपने मित्र के घर जाते हैं। धनंजय का मित्र ये देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। सेवा सत्कार करने के बाद धनंजय के मित्र ने खाने का आग्रह किया। जब राजा धनंजय के लिए खाना लाया जाता है, मुंह में डालते ही वह खूंटी धीरे धीरे हार उगलने लगती है। ये देखते ही उस मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है कि हमें माफ कीजिएगा, हमने सोचा आपने हार को चुराया है। ये नौलखा हार तो खूंटी पर ही था, लेकिन खूंटी निगल गई थी, आपने नहीं चुराया, मुझे माफ करिए। मैंने आपको चोर कहा और आपको घर से बाहर निकाल दिया। तब धनंजय ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। ये जो कुछ हुआ है मतभ्रष्ट के कारण हुआ है, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हैं, उनकी वजह से हुआ है। और अपने मित्र को क्षमा करते हुए राजा धनंजय वहां से विदा लेते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आती है। तब वह अपनी बहन के ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। राजा धनंजय को दूर से ही आते देखकर सैनिक देख लेते हैं और उनकी बहन के पास में जाते हैं। कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती हैं कि मेरा भाई किस हाल में आ रहा है। तब वह सैनिक कहते हैं कि आपका भाई लाभ लश्कर के साथ सजा धजा घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तब उस रानी ने कहा, मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसे राजमहल में ठहरने का इंतजाम किया जाए। जब राजा धनंजय अपनी बहन के महल में पहुंचते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है, उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। राजा धनंजय अपनी बहन का हाथ पकड़ते हैं और उसे अस्तबल में ले जाते हैं जहां घोड़े बांधे जाते थे, और धरती माता से कहते हैं कि हे माँ, मैं आपसे अपनी अमानत लेने के लिए आया हूं, कृपया कर आप मुझे हमारी अमानत दीजिए। ये कहते हुए धरती फट जाती है, उसमें से रोटी निकल आती है। उसी रोटी को उठा करके राजा धनंजय कहते हैं कि बहन, तुमने मुझे पिछली बार आने पर इसी रोटी को खाने को दिया था ना। तब उसकी बहन फूट फूट करके रोने लगती है और कहती, भैया मुझसे गलती हो गई है, मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया मुझे क्षमा करिए। तब राजा धनंजय ने कहा, नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपनों के साथ किसी भी स्थिति में उसे इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए जिस तरह से तुमने किया है। ये तुम्हें बताने आया हूं, लेकिन इस बारे में मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बहन। बस तुम्हें ये सीख लेना चाहिए कि हमें अपनों से व्यवहार कैसे करना है। ये सब सुनते ही राजा धनंजय की बहन बहुत ही लज्जित हो जाती है। राजा धनंजय फिर कहता है कि मेरी बहन, याद रखना, इंसान पर एक जैसा वक्त कभी नहीं रहता है। ना तो हमेशा अमीरी रहती है और ना हमेशा गरीबी रहती है, ना हमेशा कंगाली रहती है, ना हमेशा दुख रहता है, ना हमेशा सुख रहता है। वक्त में जो साथ देता है वही अपना खास होता है, और जो वक्त में साथ छोड़ देता है वही गैर होता है। ये सुन करके वह बहन हाथ जोड़ करके अपने भैया से क्षमा मांगती है, बहुत ही लज्जित हो जाती है। उसके बाद में प्रिय दर्श को तीतर कहता है कि सुन कौआ, राजा धनंजय अब अपने नगर को चले आते हैं और नगर के मुख्य द्वार पर ही जब आते हैं तो माता लक्ष्मी को देखते हैं, जो माता लक्ष्मी धनंजय की प्रतीक्षा कर रही थी। और जब माता लक्ष्मी के पास में धनंजय आते हैं तो माता लक्ष्मी राजा धनंजय से कहती हैं कि हे धनंजय, मैंने तुम्हारी खूब परीक्षा ली, तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, दुखी किया, लेकिन फिर भी मेरे इस परीक्षा में तुम सफल रहे। मैं मानती हूं कि धर्म सबसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा धर्म है। अगर धर्म है तभी तो लक्ष्मी जी हैं, जहां धर्म नहीं रहेगा वहां लक्ष्मी जी भी नहीं रहेंगी। मैं तुम्हें बार बार आशीर्वाद देती हूं कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक राजा धनंजय तुम्हें कोई भूलेगा नहीं, तुम्हारा नाम बड़ा सम्मान से लिया जाएगा और तुम्हें बहुत वर्षों तक याद किया जाएगा। ये आशीर्वाद देने के बाद में दोस्तों माँ लक्ष्मी जो थी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर राजा का राजमहल जो था वापस आ जाता है और राजा धनंजय अपने महल में सुख चैन से राज्य को करने लगता है। फिर वह तीतर कहता है उस कौआ से कि कौआ,
अब तो तू जान गया होगा कि देवी और देवता किस तरह से झगड़ा करते हैं। छोटी छोटी बातों पर ही देवी देवता झगड़ते हैं। अरे वही लक्ष्मी धर्म से बहस करने लगी, झगड़ा करने लगी, और फिर उसके बाद में वही लक्ष्मी कहती है कि जहां धर्म होता है वहीं तो मैं रहती हूं, जहां धर्म नहीं होता वहां मैं नहीं रहती, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है। ये जानते हुए भी लक्ष्मी ने धर्म से झगड़ा किया, तो मैंने झगड़ा किया तो कौन सा बुरा काम कर दिया। मान्यवर, कौआ तीतुर के द्वारा ये कहानी सुनने के बाद में बेचारा चुपचाप वहां से चला आता है, कुछ नहीं कहता। तो प्रिय दर्शकों, कैसी लगी ये कहानी और ये जानकारी? ये कहानी हमारे लिए और तुम्हारे लिए सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कौन सा मार्ग अपनाना है। अगर हम अपने जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो केवल ये कहानी का सार यही कहता है कि धर्म की डगर पकड़ लो, धर्म की डगर कभी मत छोड़ना। अगर आपने जिंदगी में धर्म की डगर नहीं छोड़ी तो आप हमेशा सुखी से रहोगे, आपके पास हमेशा लक्ष्मी रहेगी, कभी आप गरीब नहीं रह सकते, लक्ष्मी आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। और मान्यवर, याद रखिए, जो लोग धर्म के रास्ता को छोड़ देते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, अधर्म की डगर पर चलने लगते हैं, अधर्म कमाने लगते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए धीरे धीरे लक्ष्मी छोड़ जाती हैं और उनका पतन हो जाता है, वही कंगाल हो जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी होगी। आशा करते हैं अगर अच्छी लगी है कहानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इतना समय देने के लिए आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।